प्यारे बच्चों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग सेट 6 के प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि ये सब प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही सटीक रहेगा। तो चलिए हम लोग अपना प्रयास को जारी रखते हैं। यदि चैनल में कोई नया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक ही कहा गया है कि अंत भला तो सब भला, इसलिए हम लोग परीक्षा तक अपना प्रयास को जारी रखेंगे। अंत भला तो सब भला कहने का तात्पर्य हुआ कि जब तक परीक्षा न हो जाता है तब तक हम लोग अपने प्रयास को जारी रखेंगे। तो चलिए हम लोग अपने प्रयास को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, परम धर्म ककरा कहल जा है। प्रश्न में कह रहा है कि परम धर्म में सबसे अच्छा धर्म किसको कहा गया है। ऑप्शन दिया हुआ है, क में दिया अहिंसा के, ख में दिया है हिंसा के, ग में दिया है कर्म के और घ में दिया है मानव सेवा के। तो सबसे परम धर्म किसको कहा जाता है? अहिंसा को। अहिंसा मतलब होता है किसी जीव जंतु को मारना नहीं, किसी को हिंसा नहीं करना, इसी को कहा जाता है अहिंसा, यानी परम धर्म उसी को कहा जाता है। यानी ऑप्शन नंबर क जो है ये बिल्कुल सटीक है। अब आते हैं हम लोग दूसरे नंबर क्वेश्चन में। दूसरा नंबर में कह रहा है सूखे हांसक दरकार ना है। कह रहा है सूखे हांसक दरकार ना है, क्योंकि आदमी जब सुख में हो जाता है तो बहुत हंसने लगता है, खुशी मनाने लगता है। तो वही कहता है सूखे हांसक दरकार ना है, दुखे कांदक दरकार ना है। और जब दुख हो जाता है तो वो दुखी होकर रोने लगता है, तो वैसा भी नहीं करना चाहिए। दुख में रोना नहीं चाहिए और सुख में हंसना भी नहीं चाहिए। सुख दुख संग भाई लागत ना करिए फटंग फुलाए। कहता है सुख और दुख जो दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू है, दोनों भाई हैं। सुख और दुख क्या है? दोनों भाई हैं, इसलिए ना करिए फटंग फुलाए। इसलिए फटंग फुलाए नहीं करना चाहिए। आदमी को ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के कुछ बोलना नहीं चाहिए, ऐसा कर्म भी नहीं करना चाहिए। अब इसमें दिया है ऑप्शन, ये कविता कौन सर्ग से लेल गल है। अब कह रहा है ये जो कविता है ये कौन सर्ग से लिया गया। हम लोग जानते हैं कि दामोदर काव्य में 6 सर्ग है, तो ये 6 सर्ग में से कौन सर्ग का है। क में दिया हुआ है संरची कमल से। कह रहा है कि ये जो पंक्ति सब है ये सर्ग संरची कमल का है। ख में कह रहा है हड़प्पा से, ग में कह रहा है राजवैद से और घ में कह रहा है मेला से। तो ये वाक्य कहाँ से लिया गया? एक पंक्ति है मेला का। हम लोग मेला में देखे थे इस वाक्य को कि सूखे हांसक दरकार ना है, दुखे कांदक दरकार ना है। सुख दुख संग भाई लागत ना करिए फटंग फुलाए। ये कविता कौन सर्ग से लिया गया है? तो ये कविता लिया गया है मेला सर्ग से। ये क्या? मेला सर्ग से। ये कथन किसका है? गौतम बुद्ध में कह रहा था लोगों से, तो ये है मेला सर्ग से। ठीक है, अब आते हैं तीसरे नंबर में। तीसरा नंबर में कह रहा है पोंगा पंथी के सही अर्थ छाटा। पोंगा पंथी का क्या सही अर्थ होता है, माने होता है, उसको छाटना, उसको चुनना है। दिया है को में विदेशी लोग, खो में दिया है केवल दिखावा करने वाला व्यक्ति, गो में दिया है बाहरी आडम्बरी करने वाला और घो में दिया है केवल अपना बड़ाई करने वाला। तो पोंगापंथी किसको कहते हैं? केवल दिखावा करने वाला, उसके बात में कोई दम नहीं रहता है, केवल दिखावा का बोलता है, वैसे व्यक्ति को ही पोंगापंथी कहा जाता है। उसका एक्चुअल में उसमें कोई दम नहीं रहता है। अब 5वां नंबर क्वेश्चन में आते हैं। प्रश्न कर रहा है हैंजा मोरा के सही अर्थ छटा। हैंजा मोरा जो है इस शब्द का सही अर्थ क्या है? तो हमको दिया हुआ है, कौन में कह रहा है बहुत तेज मानुष। कह रहा है जो बहुत तेज मानुष उसको हैंजा मोरा कहा जाता है। खो में कह रहा है बहुत चनफन मानुष, जो व्यक्ति बहुत चनफन है, फुर्तीला है, उसको कहा जाता है हैंजा मोरा। और गो में कह रहा है बहुत फुर्तीला माना, जिसमें खूब तेज है, फुर्ती है, उसको कहा जाता है हैंजा मोरा। और घो में कह रहा है बहुते सुस्त मानुष, जो आदमी सुस्त है, एकदम स्लोली कोई भी काम करता है, उसको कहा जाता है हैंजा मोरा। तो यही एक्चुअल में सही है। ऑप्शन नंबर घ जो है बहुत सुस्त मानुष, वही वाला सही है। ठीक है, हैंजा मोरा हम लोग कहते नहीं, हैंजा मोरा जैसा क्या करके बैठा हुआ है, चनफन थोड़ा रहो ना, कहने का मतलब है उसमें मैंने बलहीन जैसा वो करने लगता है, उसी को हैंजा मोरा कहा जाता है। अब कह रहा है छठा नंबर में। छठा में कह रहा है घूंटू के सही माने एक में से कौनटा लगे। घूंटू शब्द है, उसका सही अर्थ
दिया हुआ विकल्प में उनमें से हमको चुनना है। क में कह रहा है माटी के ढीप, कह रहा है माटी की ढीप है उसको घुटू कहा जाता है। ख में कह रहा है छोटे पत्थर का ढेर, छोटा छोटा टुकड़ा पत्थर का है उसको कहा जाता है घुटू। फिर ग में कह रहा है छोटे पहाड़ी, जो छोटा पहाड़ी है उसको घुटू कहा जाता है। और घ में कहा जाता है बिना गाछा का टुंगड़ी, जिस टुंगड़ी में पहाड़ी में पेड़ पौधा नहीं रहता है उसको कहा जाता है घुटू। तो एक्चुअल में घुटू का सही अर्थ होता है छोटे पहाड़ी, जो छोटा पहाड़ी है उसी को हम लोग घुटू कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं 7वें नंबर में। 7वां में कह रहा है संरची वाला कैसन माया की बेटी हकी। संरची वाला जो थी वो किस तरह के माँ की बेटी है। विकल्प में दिया हुआ है वीर माया, कह रहा है वीर माया की बेटी थी। ख में कह रहा है विधवा माई के, गो में कह रहा है गरीब माई के, और घ में कह रहा है अमीर माई के। तो हम लोग जानते हैं कि संरची कैसी थी, विधवा माई की, उसके पिता नहीं था, उसका पिता मर चुका था, इसलिए विधवा माई जो है ख नंबर ऑप्शन सही होगा। अब आते हैं हम लोग 8वें नंबर क्वेश्चन में। बहुत अच्छा चीज़ है, कह रहा है मानुष ले बड़ क्यों नहीं। कह रहा है मानुष ले बड़ कोई नहीं, मैंने मनुष्य से बढ़ के कोई नहीं होता है। गरीब दुखी उपमा ले कौनो धर्म बड़ नहीं। गरीब दुखी का जो सहायता करता है, हेल्प करता है, दया उस पर करता है, उससे बड़ा धर्म कोई नहीं है। कह रहा है ये कथाटा ककर कहल लगे। ये बात जो कहा है कौन कहा है। ऑप्शन में दिया हुआ है क में गौतम बुद्ध, ख में महात्मा गांधी, ग में जोगी बाबा, और घ में सभे कहल लगे। तो इसमें हम लोग जानते हैं कि ये बात कौन कहा था, महात्मा बुद्ध संदेश दे रहा था यही वाला कि मानुष ले बड़े कोई नहीं, गरीब दुखी उपमा ले कोनो धर्म बड़ नहीं। यानी ऑप्शन नंबर क जो है सही है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 9वां में। 9वां में कर रहा है दामोदर कोराई किताबे बोने हाथ गोड़ ककरा कहल गए। जो दामोदर की किताब है दामोदर कोराई, उसमें क्या कर रहा है कि बोनेक मतलब जंगल का, पहाड़ी का हाथ गोड़ किसको कहा गया था, किसमें, तो दामोदर कोराई में। अब दिया हुआ है कमल केतु और काल केतु और कमल केतु के। कह रहा है कि काल केतु और कमल केतु को कहा गया था बोनेक हाथ गोड़। ख में कह रहा है संरची वाला और कमल केतु के। संरची वाला और कमल केतु को क्या कहा था, तो बोनेक हाथ गोड़। गो में कहा है धुआं वैद्य और संरची के, और घ में कह रहा है सभे के। तो हम लोग जानते हैं इसमें ऑप्शन नंबर जो ख है संरची वाला और कमल केतु को वो धुआं वैद्य कर रहा था कि तुम लोग को अमर चटन चाट के जिंदा रहना है, क्योंकि बोन का तुम ही लोग हाथ गोड़ हो। यानी ऑप्शन नंबर ख जो है बिल्कुल सही है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 पर। 10 में कर रहा है दामोदर कोराई पुस्तक के 5वां सर्ग की नाम लगे। देखिए पहले ही हम बताए थे कि कौन सर्ग में कौन पाठ है, इसको भी जानना जरूरी है, क्योंकि एग्जामिनर किस तरह का क्वेश्चन सेट करेगा उसके मर्जी पर डिपेंड करता है। इसलिए हमको तो जानना है कि कौन सर्ग में कौन पाठ है। तो इसमें दिया हुआ है हड़प्पा, ख में दिया है मेला, गो में अमर चटन और घ में राजवैद्य। तो ये दामोदर को एक 5वां जो पुस्तक 5वां सर्ग जो है वो है अमर चट्टान। 5वें सर्ग में अमर चट्टान के बारे उल्लेख किया गया है। यानी ऑप्शन नंबर जो है गो वो करेक्ट है। पहला में क्या है मेला है, दूसरा में क्या है संरची कमल, तीसरा में राजवैद्य, चौथा में लास्ट में हड़प्पा है, अमर चट्टान और राजवैद्य है चौथा में, है ना। ये है अमर चट्टान है, ये 5वां है, अमर चट्टान है 5वां। ठीक है, अब कह रहा है 11वां नंबर में धरंतरी, चरक और नागार्जुन सब के हला। धरंतरी नाम है, चरक भी नाम है, नागार्जुन भी नाम है। बोलता है ये सब कौन थे। तो दिया हुआ है क में डॉक्टर हला, ख में साधु हला, गो में डाकू हला और घ में आयुर्वेदक वैद्य हला। तो हम लोग जानते हैं कि धरंतरी, चरक और नागार्जुन क्या था, आयुर्वेद का वैद्य था। आयुर्वेद का वैद्य था, जिस तरह धूमा वैद्य था उसी तरह ये लोग भी थे।
यानी ऑप्शन नंबर घ सही जाएगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। हमें उम्मीद है कि आप लोगों के लिए मैं जो प्रयास कर रहा हूँ अंत में ही सफलता के चरम पर आप लोग को ज़रूर पहुँचा देगा। आज इतना ही रहेगा। जय हिंद, जय भारत।